जम्मू कश्मीर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पार्टी इस सत्र में जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण बिल 2025 यानी कि एंटी बुलडोजर बिल पेश करेगी। लेकिन बीजेपी ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक फायदे की कोशिश करार दिया है। यह पूरा मामला क्या है, आप इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक 2025 पेश करेगी, जिसे आम बोलचाल में एंटी बुलडोजर बिल भी कहा जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका बिल उन लोगों के लिए भूमि अधिकारों की रक्षा करेगा जिन्हें सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो जमीन है या हमारी नौकरियां हैं ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोजर चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले 4 मरले 10 मरले में किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। आपने देखा कि इस अरसे में 2019 से लेके आज तक कितने मकान, कितने स्कूल, कितने दुकानों को उजाड़ा गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए। और मैं समझती हूँ कि सरकार की ये तरजीह होनी चाहिए थी कि एक ऐसा बिल लेके आए जिससे रेगुलराइज हो, कम से कम जिसको 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया हो, 30 साल से ऊपर, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार से इस बिल का समर्थन करने की अपील की है और कहा कि ये कदम 2022 के नियमों के प्रभाव को उलटने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि बिल का मकसद अवैध कॉलोनियों को कानूनी रूप से नियमित करना है और आम लोगों के हितों की रक्षा करना है। जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहाँ घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करे। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने आरोप लगाया कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अवैध कब्जों को प्रोत्साहित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी। ये बिल जो है इसका पहले मैं ये कहूँगा कि बीजेपी तो इसका विरोध करेगी और मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल स्पीकर साहब भी क्योंकि वो किसी एनसी या पीडीपी के स्पीकर नहीं, वो पूरे हाउस के स्पीकर हैं, तो जो चीज़ें स्टेट के यूटी के अगेंस्ट जाएंगी, कानून के खिलाफ जाएंगी, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने हमेशा एंटी नेशनल्स, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट जो है उनको संरक्षण दिया है और उनकी जो है एक पैरवी भी वो करते हैं गैर कानूनी तरीके से। कुछ जबरन एंक्रोचमेंट जो हो चुकी है उसके खिलाफ जो है सरकार एक्ट करती है। महबूबा भी चाहती हैं कि ऐसे लोग जो उन्होंने बरसों से पाल रखे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा बीजेपी की तरफ से बोलती हैं और पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी गुप्त गठबंधन मौजूद है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने ये भी चेतावनी दे दी है कि इस तरह की राजनीति से जनता की उम्मीदों और विश्वास को चोट पहुंच सकती है। राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शिता के लिए ऐसे गठबंधनों पर सवाल उठना लाजमी है। वही भाषा बोल रही थी जो लॉलीपॉप लीडर साहब बोल रहा है, जो बीजेपी का, वो उसकी भाषा और महबूबा जी की। हम कहते थे कि महबूबा जी एलजी साहब को मिलने क्यों गई। कल मुझे उस बयान से पता लगा तो वो भी वहां से एक पहाड़ा पढ़ने गई थी कि भाई आपने बोलना क्या है। आज देखिए पीडीपी और मैं हमेशा कहता था कि पीडीपी और बीजेपी का आज भी नेक्सस है, इनका अलायंस है। वो अलायंस कल आपको नजर आया महबूबा जी की बातों में और वो एलओपी साहब जो है उसकी बातों में। दोनों के बयान एक जैसे थे और ये दोनों बयान एक जगह से रेडीमेड होके तैयार होके आते हैं और फिर बाद में फैक्ट्री में बदल के फिर बाद लोगों में जाते हैं। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा आपके लोगों के माध्यम से कि ये मत भूलिए कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया है। बीजेपी और पीडीपी का अलायंस पूरा का पूरा आज जुड़ा हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ये कदम राजनीतिक चर्चाओं में तूल पकड़ गया है। बीजेपी ने इस विधेयक को अवैध कब्जों पर बढ़ावा देने और पीडीपी का राजनीतिक फायदा उठाने वाला कदम बताया।
इस बिल को लेकर विधानसभा में तेज बहस की संभावना है, जिसमें विरोध और समर्थन दोनों ही पक्षों के तथ्य सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।